एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे और 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को एक्सरसाइज 5.1 से क्या कह रहे हैं? इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री, है ना। आपको एक फिगर गिवन है, इस तरीके से एक फिगर गिवन है। ये एंगल क्या है? ये एंगल 2 है और ये एंगल 1 है ना। ठीक है, ये फिगर आपको गिवन है, ठीक है। और एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में जो एंगल 1 है और एंगल 2 सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जब हम करेंगे तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। गिवन क्या है क्वेश्चन में? ये फिगर गिवन है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 1। कह रहे हैं कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं? सप्लीमेंट्री है नेचर में, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है? 180 डिग्री के बराबर है। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, अब ये एंगल 1 अगर डिक्रीज कर दिया जाए, है ना, डिक्रीज कर दिया जाए, what change should take place in angle 2 so that both the angles will remain in supplement? जरा बताइए कि अगर आप एंगल 1 को डिक्रीज कर रहे हैं, देखिए एंगल 1 इतना बड़ा एंगल है ये, है ना, क्या वैल्यू है इससे मतलब नहीं, है ना। ये एंगल आपको विजुअलाइज हो रहा होगा कि ये इतना बड़ा है, ठीक। अगर आप इसे डिक्रीज करेंगे, है ना, आप इस लाइन को, ये जो लाइन है, इसे अगर आप यहां पे लेके आते हैं, ठीक है, तो आपने क्या किया, ये एंगल पहले जो इतना था एंगल 1, अब क्या हो गया, ये इतना बड़ा रह गया सिर्फ एंगल 1, और एंगल 2 अब ये हो गया। तो एंगल 2 में क्या इंक्रीज आया या नहीं आया, है ना। एंगल 1 को जब आपने यहां से उठा के यहां पे ये लाइन की, तो एंगल 1 जो पहले यहां से लेके यहां तक था एंगल 1, और एंगल 2 ये था, है ना, तो एंगल 1 अब डिक्रीज हो गया, छोटा हो गया एंगल 1। तो एंगल 2 क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज किया हमने? क्योंकि ये क्या होना है, डिक्रीज होने के बाद भी 1 को, ये जो एंगल 2 है वो सब, एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री ही रहने हैं, मतलब इनका सम 180 डिग्री के बराबर ही होगा, है ना। तो अगर आप कितना भी कम करते जाइए एंगल 1 को, एंगल 2 की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी उतनी ही, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 20 डिग्रीज एंगल 1 को कम कर दिया, तो ये जो एंगल 2 है वो 20 डिग्री इंक्रीज कर जाएगा in order to keep these two angles in supplement, है ना। सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, जितना ये कम होगा उतना ही ये इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन में आपसे यही चीज पूछी जा रही है कि इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, एंगल 1 को अगर आपने डिक्रीज किया, ठीक है, what change should take place in angle 2, एंगल 2 में क्या चेंज आएगा, so that both the angles still remain supplementary, है ना। तो if angle 1 is decreased, आप लिखेंगे if angle 1 is decreased by certain angle, है ना, certain angle, then angle 2 should increase by that certain angle in order to keep angle 1 and angle 2 सप्लीमेंट्री। ठीक है, क्या लिखा है यहां मैंने कि अगर आप किसी सर्टेन एंगल से, है ना, किसी सर्टेन एंगल से, मान लिया कि वो x है, देखिए अब ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं। आपने x डिग्री से मान लीजिए एंगल 1 को डिक्रीज कर दिया, तो एंगल 2 को आपको x डिग्री से ही इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। ये एंगल 1 को आप जितने डिग्री से डिक्रीज करेंगे
उतने ही डिग्री से आप इस एंगल 2 को इंक्रीज कर देंगे इन ऑर्डर टू कीप बोथ दीज एंगल्स एज सप्लीमेंट्री। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, विजुअलाइज करके सॉल्व कर सकते थे कि अगर एंगल 1 की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो जितना डिक्रीज करेगी, जितने सर्टेन एंगल से डिक्रीज करेगी, एंगल 2 की वैल्यू उतने ही सर्टेन एंगल से इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि ये गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? सप्लीमेंट्री हैं, और इन दोनों को अगर सप्लीमेंट्री ही रहना है आफ्टर द चेंज, तो उस केस में जितने डिग्री से ये एंगल 1 डिक्रीज होगा उतने ही डिग्री से ये एंगल 2 क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।